जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। सिंध के एक बड़े और बाअसर खानदान में पैदा होने वाले भुट्टो बचपन से ही अवाम के हुकूक की खातिर लड़ने का जज्बा रखते थे। स्कूल के दौर में 26 अप्रैल 1945 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम लिखे गए अपने खत में उन्होंने कायदे आज़म की रहनुमाई में एक नए मुल्क के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी खिदमात पेश की थीं। इस खत में भुट्टो ने लिखा, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, इस वक्त तो अपने मुल्क के लिए कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन जब वक्त आएगा तो अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। कायदे आज़म ने भुट्टो को जवाबी खत लिखा जिसमें इनके शौक़े सियासत को सराहा और इन्हें तालीम मुकम्मल करने के बाद रुमूज़ सियासत के बारे में मजीद पढ़ने का मशवरा दिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायदे आज़म की जानिब से डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल पर अपने कॉलेज में हड़ताल कराई। इनके इस कारनामे को कायदे आज़म ने बहुत सराहा था। हायर कैम्ब्रिज मुकम्मल करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1947 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सियासियात पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया। 1949 में उन्होंने अपना तबादला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में करा लिया और वहां से 1950 में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB, LLM और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्रियां ली। फिर लंदन के लिंक्स से 1953 में बार के लिए मुंतखब हुए। तहसील इल्म से फरागत के बाद भुट्टो ने मैदान सियासत में कदम रखा। 1958 में भुट्टो को बिजली और पानी का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अब भुट्टो का सियासी सितारा उरूज की तरफ गामजन था। 1960 में उन्हें तिजारत, सनत और मवासलात का वजीर बना दिया गया। 1963 में भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किया गया। इसी हैसियत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती की बुनियाद रखी। उन्होंने बतौर वजीर खारजा सोवियत यूनियन से भी मरासिम इस्तवार किए। सितंबर 1965 की जंग के बाद अय्यूब खान की जानिब से ताशकंद में किए जाने वाले मुआहदे के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। इसी इस्तीफे ने पाकिस्तान की सियासत में इस तब्दीली का आगाज किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। जनरल अय्यूब खान की काबीना छोड़ने के बाद भुट्टो ने मुल्क भर के दौरे शुरू कर दिए, जिनके बाद उन्होंने महसूस किया कि अवाम हालात से तंग आ चुके हैं और तब्दीली चाहते हैं। भुट्टो जहां भी जाते थे, सड़कों, गलियों, छतों पर गर्ज हर जगह और हर तरफ लोगों का हुजूम होता था जो भुट्टो को देखने और सुनने के लिए बेताब होते थे। भुट्टो शोला बयां मुकर्रर थे। खुदा ने उन्हें गजब की खतीबाना सलाहियतों से नवाजा था। इन जलसे, जुलूसों और तकारीर के दौरान ही 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस जमात ने बहुत कम अरसे में जो अवामी मकबूलियत हासिल की, इसका सेहरा भुट्टो के सर था। ये उन्हीं की करिश्माती शख्सियत का सहर था कि लाहौर के नासिर बाग में लोग बारिश में भीगते रहे और भुट्टो का खिताब सुनते रहे। इस मौके पर किसी ने भुट्टो के सर पर छतरी तानने की कोशिश की तो उन्होंने छतरी को परे फेंकते हुए कहा, जब अवाम भीग रहे हों तो मैं कैसे छतरी के नीचे रह सकता हूं। इस तरह की बातें अवाम के लिए बहुत मुतासिर कुन हुआ करती थीं। भुट्टो की तकरीरें अवामी मसाइल के बारे में होती थीं। इनके रूप में पाकिस्तान के बेबस नादिर अवाम को गोया एक तर्जुमान मिल गया था। भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि मुल्की मामलात में इनके वोट की अहमियत सबसे ज्यादा है। और फिर 1970 के इंतखाबात में मगरिबी पाकिस्तान के लोगों ने भुट्टो और इनके फलसफे को भारी अक्सरियत से मुंतखब कर लिया। सानहे 1971 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सदर मुमलिकत और 1973 से 1977 तक वजीर आजम रहे। इस अरसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के 90,000 जंगी कैदियों और 10,000 मुरब्बा मील का मकबूजा रकबा भारत से छुड़ाने में कामयाब रहे। भुट्टो ने इस दौरान मुल्क में ज़रई इस्लाहात की,
جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جاگیرداروں سے زمینیں لے کر غریب کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئیں۔ بھٹو نے ملک میں لیبر قوانین متعارف کرائے، جس کے بعد ملازمین کو یونین سازی کے حقوق مل گئے۔ بھٹو حکومت نے بڑی بڑی صنعتوں اور اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ بہت سے شعبوں میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کیں کہ جن کی بدولت ملک میں اصلاحات کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی خدمات میں 1973 کا آئین دینا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی بدولت انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق کے طور پر بھی بھٹو کی خدمات کو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ انہوں نے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد کہا تھا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بھٹو نے سیاست میں تبدیلی کا جو فلسفہ متعارف کرایا وہ پاکستان میں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول تھا، جو سمجھتی تھیں کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت ان کے سیاسی عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جب 1977 کے انتخابات میں ان جماعتوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے پہلے تو 1970 کی قیمتوں کو واپس لانے اور پھر نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر کے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا، اور یوں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جسے بنیاد بنا کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک سیاسی حریف کے والد کے قتل کا مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران انہیں ایک بار ضمانت پر رہا کیا گیا تو لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے ہر جگہ موجود تھے۔ اس پر فوجی حکمرانوں کو احساس ہوا کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے زیادہ عرصے بھٹو کو باہر رہنے نہیں دیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت اور سپریم کورٹ سے مبینہ اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر اس کی توثیق کے بعد 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔